हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, अगर हम किसी की कामयाबी के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं उनकी किस्मत अच्छी थी, लक अच्छी थी। बट सबसे पहली बात है कि उनकी मेहनत अच्छी थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, बड़े लगन के साथ मेहनत की थी अपनी मंजिल को पाने के लिए। मे भी हो सकता है कि उनके लक ने भी साथ दिया हो, किस्मत ने भी साथ दिया हो, लेकिन दोस्तों किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसका मेहनत जो रंग लाती है, मेहनत जिसकी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी मेहनत करते रहिए और जे टेट पेपर 2 सोशल साइंस के सेट नंबर 10 के साथ यहाँ उपस्थित हूँ मैं। और ये सभी क्वेश्चन जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कलेक्ट किए गए हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जे टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस देखें। वेद प्राचीनतम साहित्य है, ये प्राचीनतम साहित्य कृति है वेद, ये बिल्कुल राइट है। वायु पुराण में झारखंड को मुरन के नाम से संबोधित किया गया है, ये भी सही है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है जिसमें पांडवों का विजय हुआ था, ये आप सभी जानते हैं, तो ये भी सही है। रामायण महाकाव्य महाभारत से बृहद है, मतलब कि रामायण महाभारत से बड़ा है, तो ये राइट नहीं है, बल्कि महाभारत जो है बड़ा है रामायण से। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महा मतलब बड़ा होता है, इसलिए महाभारत जो है वो बड़ा है और रामायण उसके मुकाबले छोटा है, तो महाभारत बृहद है रामायण से। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत को प्रारंभ में किस नाम से जाना गया? महाकाव्य से, जय संहिता से, पांडव कथा से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो महाभारत को प्रारंभिक काल में जय संहिता के नाम से जाना गया। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य पुराण है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की कुल संख्या 108 है, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है? वेदांत मतलब वैदिक युग का अंत, तो इनमें से किसे जो है वेदांत वैदिक युग के अंत के अंतिम काल में लिखा गया था, इसलिए वेदांत उसे कहा गया है। पुराण को, उपनिषद को या उपरोक्त दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस देखें, हस्तिनापुर, अयोध्या, राजगिरी या हरिद्वार। तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह है, ये भी सही है। विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन, ये भी सही है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध अभिधम्म पिटक में बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन किया गया, ये भी सही है। तो आप देखेंगे कि उपरोक्त तीनों कथन जो है सत्य है, तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर इसका होता है। सीयूकी किसके द्वारा रचित पुस्तक है? वैनसांग, मेगास्थनीज या अल्ब्रुनी या फाइयान? तो सीयूकी वैनसांग के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथा निम्नलिखित में से किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन देखें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म या पारसी धर्म? जातक कथा बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है? जैन धर्म के क्वेश्चन पे जरा ध्यान दें। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है, तो कल्पसूत्र से हमें पता चलता है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके लिए भद्रबाहु, हेमचंद्र, महावीर या बाणभट्ट। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। परिशिष्ट पर्वन किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? परिशिष्ट पर्वन अच्छी तरह से याद रखेंगे, परिशिष्ट पर्वन किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित नहीं है? भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, परिशिष्ट पर्वन या जातक कथा? तो भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र और परिशिष्ट पर्वन तीनों जो है जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। जातक कथा जैन धर्म से संबंधित पुस्तक ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है? महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है, कल्पसूत्र, आचारांग सूत्र या भगवती सूत्र या परिशिष्ट पर्वन? तो महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है हमें भगवती सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से हमें जैन भिक्षुओं द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों के बारे में जानकारी मिलती है? जैन भिक्षु जिस नियम
को अपनाते थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र या कल्प सूत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जैन धर्म के भिक्षुओं द्वारा जो नियम अपनाए जाते थे उसका पता हमें आचारांग सूत्र से मिलता है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीके हिंद की रचना किसने की? तहकीके हिंद की रचना एपीजे अब्दुल कलाम ने या फिर अबुल कलाम आजाद ने या अलबेरूनी ने या सम्राट अकबर ने? तहकीके हिंद की रचना अलबेरूनी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली कहां प्रचलित थी? मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली कहां प्रचलित थी? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में या फिर मध्य भारत में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली से किया जाता है? नागर शैली, द्रविड़ शैली या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली से किया जाता है, उत्तर भारत में नागर शैली से और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, लिंगराज मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में, खजुराहो में या भुवनेश्वर में या कोणार्क में? तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, चाहे जेटेट से लेटेस्ट अपडेट की बात हो, लेटेस्ट न्यूज की बात हो या फिर स्टडी मटेरियल्स की बात हो, बने रहे रैंकस मंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंकस मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।